हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज की हमारी क्लास में हम जेनेटिक डिसऑर्डर के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। उसी संबंधित आज हम एक रोग के बारे में अध्ययन करेंगे, कलर ब्लाइंड, वर्णांधता। परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि माता वर्णांध हो, पुरुष सामान्य हो, उनका विवाह होता है तो किस प्रकार की संतान पैदा होगी। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम वर्णांधता को समझ लें कि वर्णांधता होती क्या है, इसके बारे में किसने बताया। तो वर्णांधता आज का हमारा टॉपिक है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। यह एक लिंग सहलग्न रोग होता है और इस रोग के जो लक्षण है, इस रोग का लक्षण है कि जिसको वर्णांधता डिसीज है उसको लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। अर्थात लाल और हरे रंग का वह विभेद नहीं कर पाता है। मतलब लाल और हरे रंग में उसमें अंतर उसको समझ में नहीं आता है कि यह रेड कलर है और ये ग्रीन कलर है। यह रोग जो होता है, इस रोग को आप पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है कि यह जो रोग होता है, इस रोग को लाल हरा अंधापन या इसको प्रोटोन दोष या डाल्टनिज्म भी कहलाता है। इस रोग के अलग अलग नाम, मैंने 3 नाम बता दिए। और यह लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण होता है। इसमें अप्रभावी लक्षण बोलता है, इसमें क्या होता है, जो जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, यह जीन कौन सा, जो वर्णांधता लक्षण को उत्पन्न करता है, वह जीन कहां स्थित होता है, बोलता है एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। और वाई गुणसूत्र पर इस प्रकार का युग्म विकल्पी का अभाव होता है। अर्थात यह वर्णांधता वाला जो जीन है कौन से गुणसूत्र पर उपस्थित होगा, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होगा। इंपॉर्टेंट लाइन। फिर बोलता है, अब आपको यह भी पता है कि स्त्रियों में XX गुणसूत्र पाया जाता है, वहीं पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। तो स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसके बारे में आप सेक्स डिटर्मिनेशन का जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ये चीज क्लियर होती है कि स्त्रियों में, फीमेल में XX और मेल में XY सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री तभी वर्णांध होगी कब, जब इसके दोनों एक्स गुणसूत्रों पर वर्णांधता के अप्रभावी जीन उपस्थित होंगे। कहता है स्त्री तभी वर्णांध होगी जब इसके दोनों गुणसूत्र XX पर यह जो वर्णांध का अप्रभावी जीन है वह उपस्थित होगा। किंतु पुरुषों में आपको पता है कि एक X पाया जाता है, दूसरा Y पाया जाता है। अर्थात X पर ही स्थित होता है यह अप्रभावी लक्षण। वर्णांध वाला जो अप्रभावी जीन है ये किसके ऊपर उपस्थित है, X के ऊपर उपस्थित होता है। पुरुषों में X और Y प्रकार का क्रोमोसोम्स पाया जाता है। पुरुषों में एक ही अप्रभावी जीन होने पर, अर्थात पुरुषों में XY पाया जाता है और X में ही यह अप्रभावी लक्षण होता है। अर्थात यह जो अप्रभावी लक्षण है पुरुषों में, बोलता है अप्रभावी जीन होने पर X में ही स्थित होगा तो उनमें वर्णांधता आ जाती है। पुरुषों में लाल हरा अंधापन जो यह रोग है, इसका वर्णन, इसके बारे में हिस्ट्री जान लीजिए। यह जो रोग है, इस रोग को बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था होर्नर ने 1876 में इसके बारे में इसमें प्रयोग किया था और इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि वर्णांध व्यक्ति जिसको कलर ब्लाइंडनेस की जो समस्या होगी, ऐसा व्यक्ति का जो सिम्टम्स है, यदि उसको ये समस्या है तो ऐसा व्यक्ति ना तो ड्राइविंग कर सकता, ना कलाकारी कर सकता है और ना ही सज्जाकार बन सकता है और ना ही डिजाइनर बन सकता है। यह नहीं बन सकते क्योंकि उनमें रंग को लेकर के वह रंग को विभेद नहीं कर पा रहा है। तो वर्णांध से ग्रसित जो व्यक्ति होगा उनमें वह ड्राइवर नहीं बन सकता क्योंकि उसको सिग्नल ही समझ में नहीं आएगा,
रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल। इसी प्रकार कलाकार भी नहीं कर, कोई कलाकारी करता है तो उसको यदि मान लो कलाकारी कर रहा है तो उसको कलर को लेकर के उसको बड़ी समस्या होगी, सज्जाकार नहीं बन सकता है और डिजाइनर नहीं बन सकता है। फिर एक सर्वे के आधार पर एक आंकड़ा निकाला गया कि 4.8% लोगों में यह पाया जाता है, वर्णांध संबंधी जो डिसीज है यह कुल आबादी में 4.8% लोगों में यह वर्णांधता की समस्या पाई जाती है। गोरी प्रजाति में अधिक है इसकी समस्या 8%, वहीं काली प्रजाति में 4% के लगभग इसका एवरेज आया है। और वहीं बोलता है स्त्रियों में केवल, स्त्रियों में बहुत कम समस्याएं क्योंकि उसमें XX गुणसूत्र पाया जाता है, तो बोलता है केवल 0.1 से लेकर के 0.2% वर्णांधता संबंधी समस्याएं आती हैं। तो ये तो हो गया वर्णांधता। अब वर्णांध पुरुष, एक प्रश्न हम आपसे प्रश्न है एक, मान लीजिए कि एक वर्णांध पुरुष है और एक समान स्त्री है, दोनों का यदि विवाह होता है तो किस प्रकार संतान कैसी होगी, इसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है क्योंकि इस रिलेटेड दोनों एक साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप यहां पर देखेंगे कि नॉर्मल फीमेल, मैंने क्या कहा, वर्णांध पुरुष है और समान स्त्री है, तो ये समान स्त्री है नॉर्मल फीमेल और ये कलर ब्लाइंड मेल वर्णांध पुरुष। तो आपको बता चुका हूं कि फीमेल में XX और वहीं मेल में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब आप यहां देखिए कि जो संतानें पैदा होती हैं वर्णांध पुरुष और समान स्त्री की, सभी संतानें जो होती हैं समान होती हैं, अर्थात स्त्रियों में वर्णांधता का जीन होने पर भी जो लड़कों की भांति समान वर्ण भेद का लक्षण इनमें पाया जाता है। समान स्त्री के दोनों गुणसूत्र XX हैं और इनके जो लड़के होंगे बोलता है उनमें X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र कहां से प्राप्त होता है, पिता से प्राप्त होता है। Y गुणसूत्र कहां से प्राप्त होता है, पिता से प्राप्त होता है, अर्थात Y, लेकिन पुरुष के X में क्या है, वर्णांधता संबंधी जीन है, Y में तो नहीं है। मान लीजिए फीमेल का X और मेल का Y यदि मिलते हैं तो लड़का जो बनता है कैसा बनेगा, नॉर्मल बनता है, समान बनता है। लड़के जो बनेंगे समान बनते हैं। अब लड़की की जो कंडीशन बनती है, संतान जो डॉटर बनने की जो समस्या संतान बनती है, यहां पर आप चार्ट समझिए, ये XX फीमेल, X C से मैंने कैरियर C कलर ब्लाइंडनेस से C से शो किया है, Y ये आपका पुरुष है। यहां X, इसके XX को हमने चारों गुणसूत्र को अलग अलग कर दिया। ये X गुणसूत्र यदि इस Y से आकर के संपर्क करता है, ये X इस Y से, तो नॉर्मल ये आपका X है, ये X इस Y संपर्क करता है तो XY, अर्थात लड़के लड़के दोनों बने, समान है। वहीं पुरुष का यदि X, ये वाला X फीमेल के इस X के साथ फर्टिलाइजेशन करता है तो जो संतान बनती है वह कौन संतान बनती है, XX अर्थात लड़की बनेगी। वैसे ही ये X जब इस X के साथ फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा, XXC। ये C जो ये वाला X से आ गया, यहां ये वाला X आ गया, तो बनने वाली संतान पहली पीढ़ी में कैसी बनी, लड़के तो बने तो समान बने, लेकिन लड़कियां जो बनती हैं वह कैरियर डॉटर्स कहलाएंगी, वाहक कहलाएंगी। अतः लड़की केवल वाहक होगी, वाहक बनेंगी। यह हो गया पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी में आप देखिए डॉटर्स का, हम किसी एक डॉटर का एक गुणसूत्र ले लिए X और XC, यही आया था हमारा, और सन्स का XY, सेम कंडीशन, ये X इस X के साथ, ये X और ये Y आपस में संपर्क करते हैं तो XY नॉर्मल पुत्र पैदा होगा। ये XC और ये Y यदि संपर्क करते हैं तो जो लड़का बनेगा उसमें कई समस्या आ रही है, कलर ब्लाइंड समस्या आ रही है। सेम ये X इसके साथ संपर्क किया तो नॉर्मल डॉटर, समान लड़की, और ये X इसके साथ संपर्क किया
तो कैरियर डाटर, मतलब जो ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर जाके इस फैक्टर से जुड़ता है तो उसमें भी वर्णांधता समस्या आएगी, लेकिन यहां पर कैसा बनेगी, लड़की होगी वह कैरियर डाटर कहलाएगी, वाहक कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम लड़कियों को समान एक्स और समान एक्स गुणसूत्र माता से, वह वर्णांधता वाला जो एक्स गुणसूत्र है यह कहां से प्राप्त हुआ है, पिता से प्राप्त हुआ है। ये कहां से प्राप्त हुआ है, पिता से प्राप्त होगा। अतः लड़की केवल वाहक होगी, कैरियर होगी। यदि उपर्युक्त वाहक जो लड़कियां हैं, ये लड़कियां वर्णांध पुरुषों से विवाह करें तो इनमें 50% जो लड़कों और सभी लड़की में वर्णांधता का जीन होगा। 50% ये वाली, यदि लड़कियां किसी वर्णांध पुरुष से विवाह करती हैं तो 50% लड़कों में वर्णांधता वाला जीन पाया जाएगा। और प्रश्न जो हमारा था, यदि समान पुरुष, वर्णांध पुरुष और समान स्त्री विवाह करती हैं तो उनमें पहली दूसरी पीढ़ी में एक कैसा बच्चा आया, वर्णांध पुत्र होता है, और वहीं लड़कियां जो बनती हैं ये वाहक बनती हैं। इसी प्रकार वाहक बनती हैं लड़कियां और वर्णांध पुत्र पैदा होता है। थैंक यू।